हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल। आज का हमारा जो टॉपिक है बेटा, आज के टॉपिक में हम पढ़ाई नहीं करेंगे बल्कि हम ये देखेंगे कि हमारी 8वीं कक्षा के लिए 2021-22 के शैक्षणिक सत्र के लिए बोर्ड एग्ज़ाम के लिए सिलेबस डाला गया है। तो आज के लेक्चर में हम गणित के उस सिलेबस को देखने जा रहे हैं। इसमें कुछ टॉपिक्स हमारे डिडक्ट हो गए हैं। सबसे पहले तो हमें पुस्तक का नाम दिया गया है NCERT या SCERT द्वारा प्रिस्क्राइब्ड टेक्स्ट बुक। तो जो आप पढ़ रहे हैं वही आपकी टेक्स्ट बुक लगेगी। दूसरी बात, इन्होंने कहा है कि जो पाठ 2021-22 में नहीं लिए गए हैं उनकी अधिगम उपलब्धियाँ, एक्विजिशन परफॉर्मेंस, यानी कि आपको कुछ पर्टिकुलर अधिगम उपलब्धियाँ होती हैं कि इस पाठ में से क्या सीखना है, इस पाठ में से क्या सीखना है। तो वो जो लेसन आपके कट गए हैं उनकी उपलब्धियाँ अदर लेसन्स में इंक्लूड कर दी गई हैं। ठीक है बेटा, तो आज का हमारा टॉपिक है 8वीं कक्षा का सिलेबस। तो अब हम सिलेबस देखने जा रहे हैं। तो देखते हैं बेटा पहले हमारा क्या सिलेबस है। आप ये ध्यान रखिए कि आपका 80 मार्क्स का पेपर आएगा जिसमें 40 ऑब्जेक्टिव्स होंगे और 40 आपके सब्जेक्टिव होंगे। ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ। तो सबसे पहला है आपका पाठ नंबर 1, जो है परिमेय संख्याएं या रेशनल नंबर्स। ये है शामिल की गई प्रश्नावली, यानी 1.1 शामिल है, 1.2 सिलेबस में से कट गई है, तो आपको 1.2 नहीं करनी है। फिर है आपका सेकंड चैप्टर, एक चर वाले रैखिक समीकरण या लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। इसमें 2.1 और 2.3 आपने करनी है। 2.2, 4, 5 और 6 आपने नहीं करनी है, तो बहुत सारा सिलेबस आपका कैंसिल हो गया है। थर्ड चैप्टर हमारा है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स, यानी चतुर्भुजों को समझना। तो ये आपका कंप्लीट आएगा, कुछ भी नहीं कट रहा। 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 चारों शामिल हैं इसमें। आगे बढ़ते हैं बेटा चौथे चैप्टर पर, प्रायोगिक ज्यामिति यानी प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। इसमें आपकी एक्सरसाइज 4.5 कट हो गई है। 4.1, 2, 3 और 4 ये सब आपकी इंक्लूड हैं। आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 5, आंकड़ों का प्रबंधन यानी कि डाटा हैंडलिंग कंप्लीट आएगा। बहुत आसान चैप्टर है। 5.1, 5.2, 5.3। चलिए अब मैं थोड़ा सा ऊपर करती हूँ इसको, और अब हम आ जाते हैं चैप्टर नंबर 6 पर। तो चैप्टर नंबर 6 हमारा है वर्ग और वर्गमूल। ठीक है भाई। तो इस चैप्टर में हमारे 3 एक्सरसाइज कॉन्टीन्यूस आएंगी, 6.1, 6.2, 6.3 और 6.4 हमारे सिलेबस में नहीं आने वाली है। 6.4 हमारे सिलेबस में नहीं आएगी, ये बात आपने ध्यान रखनी है कि ये 6.4 कट हो गई है। आगे चलते हैं, चैप्टर नंबर 7 है घन और घनमूल। 7.1 आएगी, 7.2 नहीं आएगी। ये सब आप नोट कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में। चैप्टर 8 राशियों की तुलना यानी कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ में आपकी 8.1 और 2 आएंगी, 8.3 नहीं आएगी। चैप्टर 9 बीजीय व्यंजक और सर्वसमीकाएँ, जो कि मैं आजकल लेक्चर जिसके मैं अपलोड कर भी रही हूँ, 9.1, 9.2, 9.3 आएंगी। लास्ट की 2 एक्सरसाइज आपकी कट जाती हैं, 9.4 और 9.5। आगे बढ़ते हैं चैप्टर 10 ठोस आकारों का चित्रण में 10.1 आएगी और 10.3 आएगी, 10.2 नहीं आएगी। चैप्टर 11 क्षेत्रमिति मेंसुरेशन में केवल फर्स्ट 2 एक्सरसाइज आएंगे, और फर्स्ट 2 मैंने अभी अपने चैनल पर अपलोड की हैं। केवल 11.2 के हमारे लास्ट 3 क्वेश्चंस अभी पेंडिंग है, तो आप वहां से इनको देखें। 11.3 और 4 आपके सिलेबस में नहीं आने वाली हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा चैप्टर नंबर 12 घातांक और घात एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स में 12.1 सिलेबस में आएगी, 12.2 नहीं आएगी। कितना सारा सिलेबस आपका डिडक्ट हो गया, आप ये देखें। और चैप्टर 13 सीधा और प्रतिलोम अनुपात में 13.1 और 2 यानी कि आपका कंप्लीट चैप्टर आएगा। चैप्टर 5 और 13 ऐसे चैप्टर्स हैं जो पूरे आपके सिलेबस में आएंगे। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब हम चैप्टर नंबर 14 पर, गुणनखंड फैक्टराइजेशन में पहली 3 एक्सरसाइज आएंगी, 14.1, 14.2, 14.3, 14.4 नहीं आएगी। 15th चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स या आलेखों से परिचय बिल्कुल कंप्लीट आने वाला है। आसान है, देखो आसान चैप्टर ही लगभग कंप्लीट दिए हैं। चैप्टर 16 संख्याओं के साथ खेलना या प्लेइंग विद नंबर्स भी आपका
कंप्लीट आएगा। तो वो जो ये जो अपने 16 चैप्टर्स हैं इनमें से 80 मार्क्स का आपका आएगा, जिसमें 40 मार्क्स के आपके ऑब्जेक्टिव आएंगे, जिसमें MCQ भी आएंगे, वन वर्ड के आंसर वाले भी आएंगे और फिलअप्स भी आएंगे। और मैं आपको याद दिला दूं कि मैं अपने चैनल पर अभी मैंने चैप्टर 1 और चैप्टर 10 और भाई चैप्टर 11 यानी 14 जो सेट में आए थे उनके मैंने MCQ वगैरह अपने चैनल पर अपलोड भी कर दिए हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। मैं चैप्टर वाइज अपने चैनल पर सब MCQ 40 मार्क्स की आपकी कंप्लीट तैयारी करवा रही हूँ। ठीक है भाई। अब इसमें साथ में ये भी कहा गया है कि आंतरिक मूल्यांकन 20 अंकों का होगा, तो 20 नंबर आपको आपकी कक्षा जो अध्यापक हैं उनकी तरफ से, आपके जो सब्जेक्ट इंचार्ज है उनकी तरफ से मिलेगा। उसके लिए जो भी प्लानिंग आएगी उसके अकॉर्डिंग आपको 20 अंक दे दिए जाएंगे। तो ये आपका टोटल जो पेपर है वो 100 मार्क्स का हो जाएगा। तो आई होप कि आपने ये सारा अच्छे से देख लिया होगा। ठीक है, और आप इसका PDF का लिंक भी मैं इसमें डाल दूंगी। ठीक है भाई। तो किसी भी तरह के डाउट के लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर आपको मेरे लेक्चर समझ आ रहे हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें बेटा। और मेरे द्वारा बनाए जा रहे MCQ के लेक्चर्स और छोटे क्वेश्चन के लेक्चर्स और MCQ भी आ गए, उसमें ऑब्जेक्टिव्स भी आ जाते हैं, फिलअप्स भी, उनको देखें और अपने फाइनल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।